बहुत समय पहले की बात है कि बलदेवपुर नाम की एक जगह पर अहमद नाम का एक आदमी अपनी बीवी फातिमा और दो बच्चों छोटू और रानी के साथ एक छोटे से घर में रहता था। रमजान का खूबसूरत महीना आ चुका था। हर तरफ रमजान की तैयारियां हो रही थीं। अमीरों के लिए तो सब कुछ बहुत आसान था, लेकिन गरीबों के लिए यह उतना आसान नहीं था। रमजान में अमीरों के घरों में तो अच्छे से अच्छा खाना बनता, लेकिन वहीं गरीबों के घरों में खाने के लिए कुछ भी नहीं होता। इसी तरह गांव के एक कोने में अहमद की फैमिली के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। अहमद गांव की एक दुकान में मजदूरी करता था, लेकिन उसकी मजदूरी बहुत कम हुआ करती थी, जिससे उसका एक वक्त का खाना भी मुश्किल से पूरा होता। रमजान में अहमद को अब तक काम की मजदूरी नहीं मिली थी, जिससे उसके पास खाने के लिए 1 रुपया भी नहीं था। अहमद दिन भर काम करता और फातिमा लोगों के घरों में सफाई और खाना बनाने का काम करती थी। एक दिन अहमद जी, हमारे घर में खाने को कुछ नहीं, तो आप ऐसा क्यों नहीं करते कि आप अपने मालिक से अपनी सैलरी की बात करें। रमजान आ गया है और घर में खाने को कुछ नहीं। मैं क्या करूं फातिमा, मैं आखिर क्या करूं? मैं जब भी जाता हूं मलिक को बोलता हूं कि मुझे अपनी सैलरी दे दो, लेकिन कभी वह एक बहाना बनाता है तो कभी दूसरा। लेकिन हाँ, मैं इस बार जरूर जाऊंगा और बोलेगा कि मेरे घर में तो खाने को भी कुछ नहीं। वह सब तो ठीक है, लेकिन हमारा यह वक्त कब तक ऐसा ही चलेगा। हर रमजान में ऐसा होता है कि खाने को कुछ होता ही नहीं। मैं जब भी बच्चों को देखती हूँ तो मुझे बहुत बुरा लगता है। वह भूख से ही सो जाते हैं। ऐसा मत बोलो, तुम यकीन रखो, हमारा भी वक्त बदलेगा। एक दिन हम भी कामयाब हो जाएंगे। अच्छा, मैं चलता हूँ, मालिक से अपनी सैलरी की बात करता हूँ। इस तरह से अहमद चला जाता है मालिक से काम के पैसे लेने। लेकिन वह जहाँ जैसे ही वहाँ पहुँचता है तो देखा है कि मलिक नौकरों पर बहुत गुस्से से चिल्ला रहा था। थोड़ी देर बाद अहमद कहाँ लगता है। अहमद, तुम आज लेट क्यों आए हो? और अगर लेट आ ही गए हो तो मेरे मुंह पर क्यों खड़े हो? जल्दी से काम पर लग जाओ। मालिक, मेरी आज तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए लेट हो गया। और यहाँ इसलिए खड़ा हूँ क्योंकि मुझे आज अपनी सैलरी जरूर चाहिए। रमजान आ गया है और घर में खाने को एक दाना भी नहीं है। बिजली का बिल भी बाकी है। अगर आज जमा नहीं किया तो मेरी थोड़ी बहुत जो बिजली है वो भी कट जाएगी। देखो अहमद, अभी तो मेरे पास एक पूरी खोड़ी भी नहीं है। पैसे तो तुम्हें जो भी हो इस महीने के आखिर में ही मिल सकते हैं। अब अगर तुम्हें इंतजार करना है तो करो, वरना तुम्हारी मर्जी, तुम काम भी छोड़ सकते हो। वैसे भी मेरे पास और लोग भी आए हैं। ये क्या बात हुई मालिक? अगर पैसे नहीं दिए तो मेरी बीवी बच्चे भूखे कैसे रहेंगे? थोड़ा खौफ करें, रमजान का महीना है, मुझे आज पैसे चाहिए। अच्छा, तो अब तुम मुझे सिखाओगे कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। चलो, नहीं देता मैं तुम्हें पैसे, अब क्या कर लोगे? अब यहां से दफा हो जाओ, वरना अभी अपने आदमियों से तुम्हारी ऐसी धुनाई करवाऊंगा कि उम्र भर याद रखोगे। चलो, भागो यहां से। जालिम मालिक अहमद बेचारे को डरा धमका कर वहां से खाली हाथ ही भगा देता है। अहमद के पास अब इतने पैसे भी नहीं थे कि एक रोटी घर लेकर जा सके। उधर उसके घर की बिजली का भी आखिरी दिन था। उदास अहमद घर जाता है और अपनी बीवी फरहा को सारी बात बता देता है। अहमद जी, तुम परेशान मत हो, कोई न कोई रास्ता निकल ही जाएगा। अच्छा, मैं ऐसा करती हूँ कि आज अपनी मालकिन से कुछ एडवांस सैलरी के बारे में बात करती हूँ। वैसे भी मेरे पिछले महीने के भी थोड़े पैसे उनके पास बाकी हैं। अच्छा ठीक है, बस फिर जल्दी चली जाओ, फिर तो इफ्तारी का भी वक्त है, बच्चे भी भूखे हैं। इस तरह से अब अहमद को थोड़ी सी उम्मीद मिल गई और फातिमा अपनी मालकिन के घर जाने लगती है। वहां पहुंचकर वह सबसे पहले घर की सफाई करती है और खाना बनाती है। इफ्तारी उनके लिए तैयार करती है और सब कुछ करने के बाद वह अपनी मालकिन से पैसों की बात करती है। मालकिन जी, आज मुझे थोड़ी सैलरी एडवांस में चाहिए, आज ही जरूर चाहिए। घर में खाने को कुछ भी नहीं है और आज बिजली का बिल भी देना है। अरे फातिमा, असल में बात यह है कि मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं और मैं तुम्हें एडवांस पैसे नहीं दे सकती।
पैसे महीने के आखिर में पूरे मिल जाएंगे, लेकिन अभी मेरे पास नहीं है। ये क्या कह रही हैं आप? मुझे कौन से पूरे पैसे चाहिए? बस आधे ही दे दें। अगर जरूरत में ना होती तो मैं कभी ना कहती। देखो, तुम बार बार एक ही बात मत कहो। मैंने कहा ना, अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं। अब तुम जाओ। फातिमा के बार बार कहने पर भी उसकी मालकिन ने उसे पैसे नहीं दिए। वह वहां से चली जाती है, लेकिन पूरे रास्ते उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उधर उसने अहमद को भी उम्मीद दिलाई थी और बच्चे भी भूखे थे। इफ्तारी के लिए भी कुछ नहीं था। घर पहुंचकर वह फिर सारी बात अहमद को बता देती है। ये कैसी आजमाइश है? आखिर ये कैसे चलेगा? कोई रास्ता भी नजर नहीं आ रहा। यहाँ इफ्तारी के लिए कुछ भी नहीं है। बिजली के बिल का भी आखिरी दिन है। आखिर मैं क्या करूं? कहां से पैसे लाऊं? बेचारे अहमद और फातिमा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वे क्या करें। हर दरवाजा बंद था, कहीं से कोई मदद नहीं मिल रही थी। वे तो अब बस थक चुके थे इन हालात से। थोड़ी देर बाद इफ्तारी का वक्त पूरा हो जाता है। सब एक साथ एक खाली जगह पर बैठ जाते हैं। वक्त तो इफ्तारी का था, लेकिन खाने को कुछ नहीं था, बस सिर्फ पानी था। सब बैठकर सब्र करते हैं और उसी पानी से इफ्तारी कर लेते हैं। अहमद और फातिमा की आंखों में दर्द भरे आंसू थे। अभी थोड़ी ही देर हुई थी कि उनके घर की लाइट भी बंद हो गई। उनकी बिजली भी कट गई क्योंकि उन्होंने बिजली का बिल नहीं दिया था। वो सब उस अंधेरे रात में और भूखे पेट सो जाते हैं। अगले दिन सुबह अहमद फातिमा से कहने लगता है, फातिमा, मैं ऐसा करता हूं कि अभी जाता हूं और गांव में कोई ना कोई काम देखता हूं। क्या पता कोई तो काम मिल जाएगा। तुम बच्चों का ख्याल रखना। हाँ जी, आप जाइए और कोई काम तलाश करें। ऐसे तो काम नहीं चलेगा। कल भी बच्चे भूखे थे और आज भी इफ्तारी में कुछ नहीं है। ये कहकर अहमद गांव की तरफ काम के लिए निकल जाता है। इस तरह परेशान और उदास अहमद काम की तलाश में निकलता है। वह काम के लिए गांव के हर जगह देखता है कि शायद उसे कोई काम मिल जाए। वह हर किसी से मिन्नत करता है, लेकिन उसे कोई काम नहीं मिलता। फिर ऐसे ही उदास मन से वह गांव के एक जगह पर बैठ जाता है और सोचने लगता है, ये क्या हो गया? मैं फातिमा से कहकर आया था कि आज तो काम मिल ही जाएगा, लेकिन आज भी इफ्तारी में कुछ नहीं था। आखिर मैं क्या करूं? बच्चे भूखे हैं। एक काम करता हूं, अपने दोस्त के घर जाता हूं। कम से कम आज की इफ्तारी के लिए तो कुछ उधार मांग लूं। इतना हो कि घर के लिए कुछ लेकर चला जाऊं। इस तरह से अहमद जल्दी से अपने दोस्त के घर चला जाता है कि उसके आज की इफ्तारी की तैयारी हो जाए। कुछ ही देर में वह अपने दोस्त के घर पहुंचता है और बाहर से आवाज लगाने लगता है। अहमद की आवाज सुनकर उसका दोस्त बाहर आता है। अरे अहमद, तुम और इस वक्त यहाँ? क्या हुआ? सब ठीक तो है? नहीं दोस्त, कुछ भी ठीक नहीं है। मुझे मालिक ने काम से भी निकाल दिया। घर में बिजली का बिल भी जमा नहीं किया। बिजली भी चली गई और खाने के लिए भी कुछ नहीं है। मेरी बीवी बच्चे भूखे हैं। बस अगर कुछ पैसे उधार दे दो तो मैं कुछ दिनों में वापस कर दूंगा। अरे अहमद, ये तो बहुत बुरा हुआ, लेकिन मेरे पास खुद भी अभी इतने पैसे नहीं हैं। मेरा खुद मुश्किल से गुजारा होता है और अब सारे पैसे तेरी भाभी के पास होते हैं और वो मुझे देगी नहीं, इसलिए अभी मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकता। अब ये एक और मुश्किल थी। अहमद के पास जो थोड़ी उम्मीद थी वो भी गई। फिर वह वहां से चला गया। पूरे रास्ते अहमद को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये क्या हो रहा है और वह क्या करे। इस वक्त कोई भी रास्ता नहीं था। बाद वह घर पहुंच जाता है और इफ्तारी का वक्त भी हो चुका होता है। अहमद फातिमा को आज की सारी बात बताता है और फिर वे सब लोग आज भी इफ्तारी सिर्फ पानी से ही करते हैं। पानी से इफ्तारी करने के बाद फातिमा कहने लगती है, अहमद जी, अब तो आखिर बस हो गया। ये आप क्या करेंगे? कोई काम नहीं मिल रहा, बिजली का बिल बाकी है, घर का किराया देना है। ऐसे कब तक चलेगा? मैं तो अब तंग आ गई हूँ। मुझ में अब और हिम्मत नहीं बची। बच्चों को देखती हूँ तो दिल भर आता है। मुझसे बच्चों की ये हालत नहीं देखी जाती। वो लोग बातें कर ही रहे होते हैं कि अचानक गेट पर
उनके घर का मालिक मकान आ जाता है। मालिक मकान की आवाज सुनकर अहमद जल्दी से बाहर निकलता है। मालिक मकान बहुत गुस्से में था क्योंकि अहमद ने घर का किराया अब तक नहीं दिया था। अरे वाह अहमद, वाह! तुमने कहा था कि कुछ दिनों में किराया दे दोगे, लेकिन अब तो कुछ दिन नहीं बल्कि पूरा महीना गुजर गया है। मुझे आज हर हाल में तुरंत पैसे चाहिए। मालिक, मुझे बस थोड़ा वक्त दे दो। यहाँ तक कि मेरा बिजली का बिल भी जमा नहीं हुआ। मेरे पास कोई काम नहीं है और घर में खाने को एक दाना तक नहीं है। मैं कुछ दिनों में आपका किराया दे दूंगा, लेकिन मुझे थोड़ा वक्त दे दीजिए। ओह अच्छा, तो ये बात है। तुम्हारे पास ना बिजली के पैसे हैं, ना खाने के पैसे, ना कोई काम है, तो मेरा किराया क्या जमीन के अंदर से निकाल कर दोगे? अच्छा हुआ कि तुमने खुद ही बता दिया। अब जल्दी से अपनी बीवी और बच्चों को बाहर निकालो और मेरे घर से दफा हो जाओ। अब मैं तुम लोगों को 1 मिनट भी यहाँ रहने नहीं दूंगा। फकीर इंसान, जल्दी करो। मालिक, ये जुल्म ना करें। मेरी बीवी और छोटे बच्चे इस वक्त कहाँ जाएंगे? ऐसा ना करें मालिक, मुझे बस कुछ दिनों का वक्त दे दीजिए। मैं जल्द ही आपका किराया चुका दूंगा। अच्छा, तो तुम ऐसे नहीं मानोगे? देखो, मुझे मजबूर मत करो कि मैं अपने नौकरों से कहकर तुम्हें धक्के देकर यहाँ से निकलवाऊं। अब तुम शराफत से खुद ही यहाँ से निकल जाओ। अब अहमद पर बस एक और भारी आजमाइश आ जाती है। एक तो उसके पास काम नहीं था, घर में कुछ खाने को नहीं था, और ऊपर से उसका जालिम मकान मालिक उसे और उसकी बीवी बच्चों को घर से निकाल देता है। अब एक छत का सहारा था, वो भी चला गया। अहमद के हालात अब रोने वाले हो गए थे, लेकिन वो अपनी शक्ल पर जाहिर नहीं कर रहा था, क्योंकि उसे पता था कि अगर वो हार मान जाएगा तो उसकी बीवी बच्चे भी हार जाएंगे। वो लोग एक गांव के किनारे जाकर बैठ जाते हैं और एक दूसरे को दिलासा देते हैं। कुछ वक्त गुजर जाता है और अहमद खाने के लिए कुछ लाने के लिए वहां से निकलता है। जाते जाते ही रास्ते में वो देखता है कि एक आदमी गहरी सोच में खड़ा हुआ था और उसके पीछे से एक तेज रफ्तार गाड़ी आ रही थी। अहमद जल्दी से अपनी जान की फिक्र किए बिना उस आदमी को वहां से धक्का देकर पीछे कर देता है और उसे एक बड़े हादसे से बचा लेता है। वो आदमी अहमद का ये काम देखकर हैरान और खुश हो जाता है, क्योंकि अहमद ने अपनी जान खतरे में डालकर उसकी मदद की थी। लेकिन असल में वो कोई आम आदमी नहीं था, बल्कि बहुत अमीर था और कई बड़े बिजनेस का मालिक था। तभी वो आदमी अहमद से कहने लगता है, तुमने मेरी जान बचाई है और मैं ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। मुझे तुम बहुत ज्यादा उदास और परेशान लग रहे हो। क्या मसला है? बताओ, तुम किस मुश्किल में हो? अहमद पहले तो झिझकता है, लेकिन फिर अपनी सारी कहानी बता देता है। कैसे उसके पास कोई काम नहीं, घर का सहारा भी चला गया और अब उसकी बीवी और बच्चे बिना छत के बैठे हैं। वह उसे अपनी पूरी कहानी सुना देता है और फिर वो आदमी, जो असल में एक बड़ा बिजनेसमैन होता है, थोड़ी देर सोचता है, फिर मुस्कुराता है और कहता है, तुम्हारी हिम्मत और ईमानदारी मुझे पसंद आई। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें अपनी कंपनी में एक अच्छी नौकरी दे सकता हूँ। तुम जैसे ईमानदार लोग आजकल मुश्किल से मिलते हैं। तुम ऐसा करना कि कल से ही मेरी कंपनी में काम करने आ जाना। और हाँ, तब तक मेरे गांव में बहुत से घर हैं। तुम अपनी बीवी बच्चों को लेकर मेरे एक घर में तुरंत चले जाओ। अब तुम खूब मेहनत करना। इतना कहकर वो आदमी वहां से चला जाता है और अहमद को काम भी मिल जाता है और घर भी। फिर अहमद थोड़ी ही देर में अपनी बीवी और बच्चों को उस आदमी के दिए हुए बड़े घर में ले जाता है। जो मुश्किलें उसने सही थीं, वो सब एक नए सफर की शुरुआत बन जाती हैं। अब उसकी जिंदगी बिल्कुल बदल जाती है और सब हंसी खुशी रह